भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले से ताल्लुक रखने वाले पूर्व क्रिकेटर मिथुन मनहास ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर कब्जा जमा लिया। 21 सितंबर 2025 को नामांकन दाखिल करने के बाद 28 सितंबर को होने वाली वार्षिक सामान्य बैठक में उनकी नियुक्ति पर मुहर लगने की उम्मीद है। ये खबर न केवल जम्मू कश्मीर के लिए गर्व का विषय है बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई है। डोडा जैसे छोटे से पहाड़ी जिले का एक लड़का जो कभी घरेलू क्रिकेट के मैदान पर संघर्ष करता था, आज दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड का सरताज बन गया है। मिथुन मनहास का जन्म 12 अक्टूबर 1969 को जम्मू के डोडा जिले में हुआ था। डोडा जो हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा जिला है, जहां क्रिकेट जैसे खेल की पहुंच सीमित रही। यहां के अधिकांश युवा शिक्षा और सरकारी नौकरियों की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन मनहास ने क्रिकेट को ही अपना जीवन बना लिया। उनके पिता एक सामान्य सरकारी कर्मचारी थे। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, फिर भी मनहास ने बचपन से ही बल्लेबाजी के जुनून को पाला। ये खबर न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष की जीत है बल्कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के पुनरुद्धार का भी प्रतीक है। मनहास JKCA के प्रशासक रहे और बीसीसीआई की ओर से नियुक्त उप समिति के सदस्य थे। उनकी नियुक्ति से बीसीसीआई में पहली बार एक अनकेप्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिना टेस्ट ODI खेले खिलाड़ी अध्यक्ष बनेगा, जो बोर्ड की नई पीढ़ी की सोच को दर्शाता है। आज हम मिथुन मनहास की पूरी यात्रा को विस्तार से जानेंगे। उनके जन्म से लेकर क्रिकेट करियर, प्रशासनिक भूमिकाओं और अब उनका अध्यक्ष बनने तक का सफर। सबसे पहले उनके बचपन पर नजर डालते हैं। उनकी प्रतिभा डोडा की मिट्टी से निकली। डोडा जिला जम्मू कश्मीर का एक ऐसा क्षेत्र है जहां सर्दियां लंबी और कठोर होती हैं और क्रिकेट खेलने के लिए मैदान मुश्किल से पाए जाते हैं। 1969 में जन्मे मिथुन का बचपन इन्हीं चुनौतियों के बीच बीता। उनके परिवार में क्रिकेट का कोई पारंपरिक इतिहास नहीं था। पिता एक क्लर्क थे जो स्थानीय सरकारी कार्यालय में काम करते थे, जबकि मां घर संभालती थी। मनहास के 2 भाई बहन थे और परिवार छोटे से घर में रहता था। डोडा में क्रिकेट का मतलब था स्थानीय क्लबों में टेनिस बॉल से खेलना, लेकिन मनहास को बचपन से ही बल्लेबाजी का शौक था। वो बताते हैं कि उनके गांव के पास एक छोटा सा मैदान था जहां वो दोस्तों के साथ घंटों प्रैक्टिस करते थे। स्कूल के दिनों में मनहास ने स्थानीय टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। डोडा के सरकारी हाई स्कूल से मैट्रिक पास करने के बाद वो जम्मू चले गए, जहां क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर मिला। जम्मू के गांधीनगर में रहते उन्होंने जम्मू क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया और उनके कोच पूर्व खिलाड़ी रवि शर्मा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। शर्मा कहते हैं कि मिथुन में धैर्य था। वो लंबी पारियां खेलने में माहिर थे। डोडा जैसे क्षेत्र से आकर दिल्ली जैसे बड़े शहर में जगह बनाना उनके लिए आसान नहीं था। 1995 में मनहास ने जम्मू कश्मीर के अंडर 19 टीम के लिए डेब्यू किया, लेकिन जल्द ही वो दिल्ली शिफ्ट हो गए, जहां क्रिकेट का स्तर ऊंचा था। दिल्ली आने के बाद मनहास ने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के तहत ट्रेनिंग शुरू की। यहाँ वो सुबह शाम नेट्स पर पसीना बहाते। आर्थिक तंगी के कारण वो कभी कभी ट्रेनिंग के लिए बसों में सफ़र करते, लेकिन इनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। 1997-98 में उन्होंने दिल्ली के अंडर 19 और फिर सीनियर टीम के लिए खेलना शुरू किया। ये दौर था जब दिल्ली क्रिकेट के दिग्गजों जैसे वीरेंद्र सहवाग और अजीत अगरकर का बोलबाला था। मनहास ने इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेला और सीखा। उनके पहले रणजी ट्रॉफी में मैच में उन्होंने 50 रन की पारी खेली, जो उनके संघर्ष की पहली झलक थी। डोडा से दिल्ली तक का सफर आसान नहीं था। मनहास को घर वालों का समर्थन मिला, लेकिन आलोचना भी झेलनी पड़ी। लोग कहते हैं कि क्रिकेट में करियर नहीं बनता, नौकरी करो। वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि डोडा की मिट्टी ने उन्हें मजबूत बनाया है। आज जब वो बीसीसीआई अध्यक्ष बनने वाले हैं तो डोडा के युवा उनके नाम से प्रेरित हो रहे हैं। स्थानीय क्लबों में मूर्तियां लगाने की बात चल रही है। ये नियुक्ति जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार कोई स्थानीय खिलाड़ी बीसीसीआई का सरताज बनेगा। इनके क्रिकेट करियर और घरेलू मैदानों का जो योद्धा थे, उसके बारे में भी बात करते हैं। मिथुन मनहास का क्रिकेट करियर घरेलू स्तर पर ही चमका। वो कभी अंतर्राष्ट्रीय टीम में नहीं खेल सके, लेकिन उनकी उपलब्धियां कम नहीं हैं। 1997 से 2016 तक उन्होंने दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी में 93 मैच खेले, जिसमें 5000 से ज़्यादा रन बनाए। उनका औसत 40 से ऊपर रहा। वो दिल्ली की कई चैंपियनशिप टीमों में कप्तान रहे। 2000 से 2001 में दिल्ली को रणजी फाइनल में ले जाने की उनकी अहम भूमिका रही थी। वो मिडिल ऑर्डर के विश्वसनीय बल्लेबाज थे जो दबाव में रन बनाते थे। IPL के आगमन ने उनके करियर को नई ऊंचाइयां दी। 2008 में वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि RCB के लिए खेले और जम्मू कश्मीर से IPL में डेब्यू करने वाले पहले खिलाड़ी बने।
हालांकि उनका आईपीएल करियर छोटा रहा, कुल चार मैच 27 रन, लेकिन ये अनुभव ने उन्हें आईपीएल की व्यावसायिकता सिखाई और बाद में उन्होंने पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के लिए भी खेला। 2016 में उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास लिया, लेकिन लिस्ट ए और T20 में एक्टिव रहे। मनहास की बल्लेबाजी शैली क्लासिकल थी, सॉलिड डिफेंस, अच्छा फुटवर्क, कवर ड्राइव पर महारत। वो 157 फर्स्ट क्लास मैचों में 8000 से ज्यादा रन बना चुके हैं, जिसमें 20 शतक शामिल है। घरेलू क्रिकेट में उनका योगदान अमूल्य है। दिल्ली के कोच ने कहा है कि मिथुन टीम मैन थे, वो युवाओं को मार्गदर्शन देते थे। उनके करियर में चोटें आई, लेकिन वो कभी हार नहीं माने। संन्यास के बाद वो कोचिंग में उतरे, गुजरात टाइटंस के लिए स्पोर्ट्स स्टाफ रहे, जहां उन्होंने युवा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी। डोडा का लड़का होने के नाते मनहास ने हमेशा क्षेत्रीय क्रिकेट को बढ़ावा दिया। JKCA में शामिल होने के बाद उन्होंने डोडा और किश्तवाड़ जैसे दूर दराज क्षेत्रों में अकादमियां स्थापित की। 2018 में जब JKCA पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो BCCI ने मनहास को प्रशासक नियुक्त किया। उन्होंने एसोसिएशन को नई जिंदगी दी, नई स्टेडियम, युवा टूर्नामेंट, महिलाएं क्रिकेटों को बढ़ावा। आज जम्मू कश्मीर की टीम घरेलू सर्किट में मजबूत है और इससे मनहास का हाथ है। BCCI में उनकी एंट्री कैसे हुई, प्रशासनिक यात्रा उनकी आरंभ कैसे हुई। क्रिकेट से संन्यास के बाद मनहास ने प्रशासन की ओर रुख किया। 2017 में वो JKCA के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बने। यहाँ उन्होंने क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया, जम्मू के बहल स्टेडियम को अपग्रेड किया और डोडा में एक नया ग्राउंड बनवाया। 2020 में कोविड के दौरान उन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए। BCCI ने उनकी क्षमता देखी। 2022 में JKCA के लिए उप समिति का हिस्सा बनाया। BCCI की AGM में JKCA का प्रतिनिधित्व करते हुए मनहास ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। वो डब्ल्यू ट्रॉफी के नॉर्थ जोन कन्वीनर रहे, जहां उन्होंने टूर्नामेंट को बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाया। IPL के संदर्भ में उनका अनुभव गुजरात टाइटंस से मिला, जहां वो स्ट्रेटजी मीटिंग्स में शामिल होते थे। मनहास ने हमेशा जोर दिया कि BCCI को युवा क्षेत्रीय खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। उनकी ये सोच अब अध्यक्ष पद पर लागू होगी। 2025 में जब रोज बिन्नी ने उम्र सीमा यानी कि 70 साल के कारण पद छोड़ा तो उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला अंतरिम अध्यक्ष बने, लेकिन स्थायी अध्यक्ष के लिए बहस छिड़ गई। अनौपचारिक बैठक में जय शाह ICC चेयरमैन, देवजीत सेकिया BCCI सचिव और रोहन जेटली जैसे दिग्गजों ने मनहास का नाम चुना। कारण उनका क्रिकेट बैकग्राउंड। JKCA का सफल प्रशासन, राजनीतिक तटस्थता। 21 सितंबर को मनहास ने मुंबई के BCCI मुख्यालय में नामांकन दाखिल किया। राजीव शुक्ला ने कहा, मिथुन पूर्व खिलाड़ी हैं और बोर्ड को ऐसे ही नेतृत्व की जरूरत थी। BCCI चुनाव हमेशा राजनीति से घिरे रहते हैं। 2019 के संविधान संशोधन के बाद पद अनकेप्ट रहते हैं, लेकिन प्रभावशाली समर्थन जरूरी है। मनहास को केंद्रीय क्षेत्र में समर्थन मिला। हरभजन सिंह और रघुराम भट्ट जैसे दावेदार शामिल थे, लेकिन मनहास की ईमानदारी ने उन्हें आगे बढ़ाया। बैठक में चर्चा हुई, BCCI को नॉर्थ जोन से प्रतिनिधित्व चाहिए। मनहास का चयन अनुशंसित पैनल का हिस्सा है। राजीव शुक्ला जो कि उपाध्यक्ष, देवजीत सेकिया सचिव और प्रपटीश सिंह भाटिया संयुक्त सचिव, रघुराम भट्ट कोषाध्यक्ष और अरुण धूमल IPL चेयरमैन। ये पैनल 28 सितंबर की AGM में चुना जाएगा। मनहास की नियुक्ति से BCCI में विविधता आएगी। पहली बार जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति शीर्ष पर है। डोडा में जश्न का माहौल है। स्थानीय विधायक ने कहा है कि हमारे जिले का गौरव है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। नेशनल स्पोर्ट्स बिल के तहत उम्र सीमा 75 हो सकती है, लेकिन फिलहाल 70 है। मनहास ने क्रिकेट को बदलने में योगदान दिया। JKCA में उन्होंने 50 से ज़्यादा युवा अकादमियां खोली, जिसमें डोडा की मिथुन क्रिकेट एकेडमी प्रमुख है। यहाँ 200 से ज़्यादा लड़के लड़कियाँ ट्रेनिंग लेते हैं। महिला क्रिकेट को बढ़ावा देकर उन्होंने जम्मू कश्मीर की टीम को रणजी वुमेन ट्रॉफी में जगह दिलाई। IPL में गुजरात टाइटंस के साथ उन्होंने डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया। प्रशासन में मनहास ने पारदर्शिता पर जोर दिया। JKCA के भ्रष्टाचार कांड के बाद उन्होंने ऑडिट सिस्टम लागू किया। BCCI में वो सिलेक्शन कमेटी रिफॉर्म के पक्षधर हैं। नई सिलेक्शन कमेटी में प्रज्ञा ओझा को शामिल करने का सुझाव उनका था। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील उन्होंने ग्रीन स्टेडियम प्रोजेक्ट शुरू किए। भविष्य की योजनाएं, डोडा के लड़कों की बड़ी सोच
दर्शाती है तो पूरे तरीके से। अध्यक्ष बनने पर मनहास की प्राथमिकता स्पष्ट है। पहला, क्षेत्रीय क्रिकेट को मजबूत करना, डोडा जैसे दूर दराज इलाकों में स्टेडियम बनवाए गए। दूसरा, महिला और यूथ क्रिकेट पर फोकस दिया गया। तीसरा, आईपीएल को वैश्विक बनाया। जो कहते हैं ना कि क्रिकेट सिर्फ बड़े शहरों का नहीं, हर गांव का है। आईसीसी के साथ संबंध मजबूत करेंगे, खासकर 2027 वर्ल्ड कप के लिए। चुनौतियां बेहद रही, राजनीतिक दबाव, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बीसीसीआई का टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए, लेकिन मनहास की सादगी उन्हें अलग बनाएगी। डोडा लौटकर वो एक स्थानीय मैच देखेंगे, अपनी जड़ों को याद करते हुए। मिथुन मनहास की यात्रा डोडा के एक साधारण लड़के से बीसीसीआई अध्यक्ष तक, ये संघर्ष, समर्पण और अवसर की कहानी है। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए ये संदेश है कि सपने बड़े हो सकते हैं। बीसीसीआई के नए युग में मनहास क्रिकेट को और समावेशी बनाएंगे। डोडा की धरती से निकली ये प्रतिभा अब भारतीय क्रिकेट की कमान संभालेगी।